बाल ठीक करने, इसमें तो उछलने की क्या बात है यार। नंबर नहीं आ रहा है, मेरी बुआ का लड़का घनश्याम आ रहा है, हमारा शामू। राजनीतिक मुसीबत यहाँ क्यों आ रही है भाई? वो आ गया, मम्मी पापा वो आ गया। और घनश्याम आ गया? नहीं मामा, वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ गया। सच्ची बातने वाला मेरे नाम की पर्ची देकर गया है। कौन आ गया रिंकी? चुनाव आ गया रिंकी, चुनाव। पिछले सरकार के 6 महीने पूरे हो गए क्या? ओहो रिंकी, सरकार 5 साल के लिए इलेक्ट होती है और 5 साल तक चलती है। ये अलग बात है कि आजकल 6 महीने में धड़ाम से गिर जाती है। 6 महीने में गिरी है, 6 दिन में। मुझे उससे क्या, मुझे तो वोटिंग राइट मिल गया। पापा किसको वोट दूं? पूछने क्या बात है बेटा, हमारे यहाँ झंडा सिंह को वोट देने का रिवाज चला रहा है। झंडा सिंह को वोट दो। बिल्कुल नहीं, वो लुटेरा हमें मीठी बातों में फुसला कर हर इलेक्शन में हमारा वोट हमसे लूट लेता है और फिर अगले इलेक्शन में लौट के आता है। डंडा सिंह को वोट दो। कैसी बात कर रही हो किरण? हम हिंदुस्तानियों के लिए पार्टी और कैंडिडेट तो बीवी की तरह होते हैं। एक बार जिससे शादी कर ली तो कर ले। मैं तुम्हारी तरफ पुराने ख्यालात की नहीं हूँ। अरे जिंदगी में परिवर्तन होना चाहिए। अगर पति अच्छा नहीं हो तो तलाक देने में क्या और है? डंडा सिंह को वोट देना चाहिए। नहीं, झंडा डंडा सिंह, कोई फैसला नहीं हो पाएगा। मैं और कंफ्यूज होती जा रही हूँ। लेकिन इसका फैसला करेगा कौन? अरे हम है ना आपके सेवक, घनश्याम हिंदुस्तानी। जब से हम घर से निकले तभी से हमारी दाहिनी आंख फड़क फड़क कर हमें कह रही थी कि हमारी मुंबई में सब जरूरत है। हालांकि आते समय ट्रेन में हमारे पास बैठी हुई एक महिला सेंटीमीटर के हिसाब से कपड़े पहनी हुई थी, अपनी करिश्मा कपूर जैसी। उसने हमें गलत समझकर हमारे गाल पर थप्पड़ मारकर हुसैन साहब की पेंटिंग बना दी। लेकिन हम समझ गए कि शगुन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जूते और चप्पल नहीं खाएंगे तो पक्के नेता कैसे बनेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। ना, मेरे पाँव नहीं छूना यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, परेशानी होती है। जिया जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हम आपके पाँव श्रद्धा से नहीं छूते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम आपके पाँव सिर्फ प्रैक्टिस के लिए छूते हैं, ताकि जब चुनाव हो तो पाँव छू छू के हमें वोट मिल सके। एक बात बताओ शामू, तुम यहाँ अचानक आए कैसे? अरे कसम राजधानी की जिज्जी, सब कुछ अचानक ही हो गया। अचानक सरकार गिर गई, अचानक ही चुनी हुई सभाएं भंग हो गई। न जाने कितने दिलों में एक बार फिर दल बदलने की इच्छा बाकी रह गई हो। कि अचानक वक्त के निर्दयी मुर्गे ने बांग लगाई और कहा कि चुनाव फिर से आ गए। और फिर चुनाव को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानकर लड़ने वाले ये नेता हम जैसे कार्यकर्ताओं की तरफ ऐसे घूरने लगे दीदी, जैसे कोई बदमाश गुंडा किसी भीगी हुई सुंदरी को अकेला पाकर उसे घूरता। अरे मत पूछो जीजी, हर चुनाव में हमारी लाज लूटी चली जा रही थी। अरे ये राजनीति के दुष्यंत शकुंतला की तरह हमसे वादा करके चले जाते और फिर लौट कर नहीं आते, भूल जाते। इसलिए हमने तय किया कि इस बार चुनाव में हम जीजी के यहाँ आकर रहेंगे। मेरी मदद कीजिए ना। हाँ बोलो। भाई हमारा जन्म तो मदद करने के लिए ही हुआ है। मैं इस बार वोट देने वाली हूँ। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मम्मी कहती है कि मैं डंडा सिंह को वोट दूं और पापा कहते हैं कि मैं झंडा सिंह को वोट दूं। अब मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? आप ही बताइए ना मामा। ये कंफ्यूजन तुम्हारा अकेले का नहीं है डिंकी, तो पूरी दुनिया का कंफ्यूजन है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। हाँ। लेकिन क्या इसके लिए हमें तुमसे अकेले, तुम्हारी जीजी, मतलब हमारी जीजी से अकेले में, हमारे जीजा जी से अकेले में मीटिंग करनी पड़ेगी। तुम क्या कर तुम्हें समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स आखिर चीज क्या है। मुझसे अलग क्यों, मेरे सामने क्यों नहीं? तुम वोटर हो और उसूल यह है राजनीति का कि वोटों को हमेशा अंधेरे में रखना चाहिए। यार शामू, ये कौन सी फिलॉसफी सुना रहे हो तुम? जीजा जी, ये मॉडर्न पॉलिटिक्स की फिलॉसफी है। देखिए, अगर हम आम वोटर के सामने, यानी कि आम जनता के सामने सब कुछ करने लगेंगे तो आम जनता को बेवकूफ कैसे बनाएंगे? और आम जनता को अगर बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो फिर हम जैसे नेता कैसे बनेंगे? अरे हम बताना भूल गए, हम जब आ रहे थे मुंबई तो आते समय कम से कम 150 लोगों ने हमें फूलों में तोला। क्या कह रहे हो शामू?
अब तुम फूलों में तुलने लगे? अरे इसी बात का तो अफसोस है जिज्जी। अरे हम जैसे मैट्रिक फेल को लोग फूल पत्तों में तोल देते और 5वीं फेल को लोग चांदी के सिक्कों में तोलते। किसी ने सही कहा है, समय समय की बात है, समय समय का योग। लाखों में तुलने लगे 2 कौड़ी के लोग। Only 2 ओ तो जिज्जी, डिंकी का वोट आप किसे दिलाना चाहती हैं? डंडा सिंह को। और मैं भी, क्योंकि मुझे उसकी मूछें बहुत पसंद है। पिछले 3 इलेक्शन से नरेंद्र के कहने पर मैं झंडा सिंह को वोट दे रही हूँ। कड़वी दवाई को कोई कितनी बार पी सकता है शामू? तो फिर डिंकी मान क्यों नहीं लेती आपकी बात? बीच में टांग अड़ा देते तुम्हारे जीजाजी। कौन जीजाजी? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे इसीलिए तो हमारे देश की औरतें पिछड़ी हुई हैं। हर बात में अपने पति का कहना माने। पति ना होगा जैसे भगवान होगा। क्या बक रहा है तू शामू? अरे जीजी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। औरतें अपनी गुलामी छोड़ने को तैयार हो तब ना। जीजी आपका हुक्म तो इस घर में कानून की तरह चलना चाहिए। आप मुखिया हो इस घर की। क्या मैं इस घर की मुखिया हूँ? जो घर संभाले वही तो घर का मुखिया। क्या? और मैं? जी हाँ जीजा जी, आप ही तो इस घर के मुखिया हैं। कैसे कैसे कैसे? आप भी कितने भोले हैं। अरे जीजा जी, ये घर आप ही की कमाई से चलता है कि नहीं? हाँ चलता है। तो फिर आप ही इस घर के मुखिया हुए कि नहीं? और यार लेकिन घर वाले मुझे मानते कहाँ है मुखिया यहाँ? मैं आपको इस घर का मुखिया मानती हूँ पापा। रिंकी तू तो रहने ही दे, तुझे गोवा जाने के लिए पैसे चाहिए पिकनिक के लिए हैं? और इसलिए तू तो मुझे मान लेगी मुखिया, लेकिन बाकी लोगों का क्या? भगवान को अगर कोई भगवान नहीं मानेगा तो क्या वो भगवान नहीं रहेगा? अरे आप ही इस घर के मुखिया हैं, आपको इस घर का मुखिया होना चाहिए। आप ही इस घर के मुखिया रहेंगे। बात तू मजाक तो नहीं कर रहा है? देख मैं वैसे ही बहुत परेशान रहता हूँ। हमें तो राजधानी की कसम है, सच कह रहे हैं। और ये बात हम अपने दिल से कह रहे हैं, मुंह से नहीं। ठीक है, मैं जाकर कह देता हूँ कि मैं घर का मुखिया हूँ, इसलिए मेरी बात मानकर डिंकी को झंडा सिंह को वोट दे देना चाहिए। यस, ये बात यार, लेकिन वो किरण और उसका चमचा चीकू नहीं माने तो फिर घर में चुनाव होंगे। क्या घर में चुनाव? चुनाव का नाम डर भी कर दीजिए। नहीं, मैं किसी से क्यों डरूं? लेकिन चुनाव एक बार घर में मुखिया का चुनाव हो जाए तो हमेशा का टंटा खत्म हो जाएगा कि इस घर में किसका हुक्म चलेगा। हाँ कह दो, बहुत मजा आएगा। ठीक है शामू, जाके कह दो मिस्टर श्रीवास्तव से कि मैं इलेक्शंस के लिए कमर कस के तैयार हूँ। आ जाए मैदान में। तो मैं कौन सा डरता हूँ किरण से? बोल दो उससे कि मैं भी एक टांग पर तैयार हूँ। ये हुई ना मर्दों वाली बात, अब हो जाए 2-2 हाथ। शामू, हाँ मामू, जी है, चुनाव की घोषणा कर ये कैसे हो सकता है? आप लोग अपनी मर्जी से चुनाव कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तुम कौन होती हो सवाल पूछने वाली? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की? अरे तुम सिर्फ आम जनता हो और तुम्हारा काम है सिर्फ वोट डालना। क्यों भाइयों? हाँ, हमारी जब मर्जी होगी तब हम ये चुनाव रखेंगे और तुम्हें ये चुनाव कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मामू। चुप, बिल्कुल चुप। हमारी घरेलू डेमोक्रेसी में जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये चुनाव मुझ पे थोपा जा रहा है, मैं विरोध करूंगी। तुम हद से बाहर जा रही हो डिंकी। चुपचाप चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, वरना ठीक है, मैं बेचारी जनता चुनाव के लिए तैयार हूँ। हाँ चलो, डिंकी ने तो चुनाव के लिए हाँ कह दिया, लेकिन शामू अब उसका वोट कैसे मिलेगा? जी, वोटर का वोट हासिल करने के लिए पहले उसे थोड़ा रिझाना पड़ता है, बहलाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है। वोटर को थोड़ा ललचाइए, उसे रंगीन सपने दिखाइए, फिर उसका वोट छीन लाइए। जी, आप डिंकी से वादा करिए
डिंकी को विदेश भेजना हमारे बजट के बाहर है। जी जी, हम उसे भेजने के लिए थोड़ा ही कह रहे हैं, हम तो सिर्फ वादा करने के लिए कह रहे हैं। वादा तो कर सकती है ना आप? हाँ, वो वादा जो मैं पूरा नहीं कर सकती। चुनाव के समय वादे सिर्फ तोड़ने के लिए किए जाते हैं, उन्हें पूरा करता कौन है? नहीं, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। झूठ नहीं बोल सकती तो फिर चुनाव भी लड़ रही है? अरे झूठ बोले बगैर कि आज तक किसी ने चुनाव जीता है? नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, कुछ और सोचना सामू। ठीक है, आप उसे थोड़ा एंटरटेन कर दीजिए। एंटरटेन? अब एंटरटेन का मतलब ही नहीं समझते आप लोग। अरे उसे थोड़ा बहलाइए, उसे उसके जरा जेब में कुछ डालिए, अपना पर्स हल्का कीजिए, एंटरटेनमेंट टैक्स दीजिए। कैसी हो डिंकी बेटी? परेशान हूँ मम्मा, सब लोगों ने मुझे लावारिस समझकर अकेला छोड़ दिया। तो बाहर घूम कर आओ, आइसक्रीम खाओ, सिनेमा देखो, डिस्कोस में जाओ, मन बहल जाएगा। चिको, ये क्या है? कुछ नहीं, रख लो। आप मुझे रिश्वत देके फुसलाना चाहती हैं? तुझे समझाया ना, जनता को बोलने की परमिशन नहीं है, चुपचाप रख लो। चलो चिको। हद हो गई यार, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं। कहाँ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? किताबों में होता है और अक्सर वही शोभा देता है। हमारा मतलब ये चुनाव मुझे हारना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए जीजाजी, राजनीति में 4 सिद्धांत होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। अब उन्होंने दाम नीति अपनाई है तो आप दंड नीति अपना लीजिए। हाँ देखिए, उन्होंने बुलाया है, आप धमका दीजिए। मैं अपनी बेटी को धमकाऊंगा? नॉन बेटी, किसकी बेटी? जीजाजी, राजनीति में कोई किसी का कुछ नहीं होता। डिंकी इस समय सिर्फ एक वोटर है और कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता भाई। नो, आप ये काम नहीं कर सकते तो हम बाहर से किसी को हायर कर लेते हैं। हाँ, अरे जीजाजी, आप अपनी कॉलोनी के किसी छोटे-मोटे गुंडे को जानते हैं? गुंडे? घर के चुनाव में गुंडे भी आएंगे क्या? अरे गुंडों के बिना तो चुनाव अधूरा है। अब अगर चुनाव जीतना है जीजाजी तो फिर गुंडागर्दी तो करनी ही पड़ेगी। लो, अब गुंडे भी आ गए इस घर में। हाँ मामू, गुंडों ने डिंकी जी को धमका कर कहा कि पापा को वोट दो। अरे वो गुंडे तो घर के बाहर ही बैठ गए। शामू, अब इन गुंडों का क्या इलाज है? पुलिस। हाँ, जी पुलिस। राजनीति में हर मर्ज की दवा है जी। छोटे मोटे गुंडे ही है ना, हम इन पे झूठा मुकदमा दर्ज। हमारे देश की पुलिस झूठा मुकदमा बनाने में दुनिया में सबसे आगे है। आइए, राजनीति का ये पहलू भी देख लीजिए। सबन सुत हनुमान की हाँ, तो केस ये है, कल रात ठीक 12 बजे ये मकान और ये दरवाजा के पास रामलाल के मर्डर हुई। नहीं हुई? ये है, मर्डर करने वाला है कौन? फरार, और लाश है कौन? गायब। और ये मौका वारदात पर ये मर्डर के नामो निशान भी नहीं। लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक रामलाल का मर्डर तो हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप सब लोग बजरंग बली के नाम से तफ्तीश देखिए। देखिए कैसे बंदर की तरह नचाता हूँ। हम पुलिस वाले आंख बंद करके मुजरिम के गले में यूं हाथ डाल देते हैं। डरारे, तुमने रामलाल का खून किया? साहब मैं पार्टनर पकड़ लिया हूँ। मैं पार्टनर बजरंग इंस्पेक्टर साहब, मैं रामलाल हूँ और मेरा मर्डर नहीं हुआ है। यार तू चुप रहा मेरे भाई, मैंने तेरे से कुछ पूछा क्या? नहीं पूछा ना, तो हट यहाँ से। इधर आ तूने रामलाल का मर्डर किया? इंस्पेक्टर साहब, मैंने रामलाल का नहीं श्यामलाल का मर्डर किया। कमाल का आदमी है। हमारे साहब पूछ रहे हैं रामलाल के बारे में और तू बता रहा है श्यामलाल के बारे में। बेवकूफ कहीं के, मुझे कभी सटा नहीं।
पब्लिक के सामने नहीं पांडे, नहीं तुमने रामलाल का मर्डर किया। अरे साहब अपुन के पास मर्डर करने का टाइम नहीं है क्या? अगर कराना होता है तो किसी को पैसा दे के करा लेता होता ना। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा मर्डर नहीं। तू चुप रहता है नहीं तो अभी हम तेरा मर्डर कर देंगे। आप तो पूछिए, कुछ पूछता हूँ, पूछिए। बीच में जब हटना डरना नहीं साहब, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आपने रामलाल का मर्डर किया? जी नहीं, मैं पूना में मर्डर करके आया हूँ। मुंबई में अपुन ने अभी तक कोई मर्डर नहीं किया। इसका मतलब तुमने रामलाल का मर्डर किया। कैसी बात करते हैं आप भी? मैं खुद रामलाल हूँ, मैं अपना मर्डर भला कैसे कर सकता हूँ? मतलब नहीं किया साफ जाहिर है केस बिल्कुल दर्पण की तरह साफ है। यहाँ तुम्हारा परछाई देखो देखो देखो, दिख रही कि नहीं? इसका मतलब तुमने भी रामलाल का मर्डर किया। जब किसी ने भी नहीं किया इसका मतलब साफ जाहिर है तुम ही किए होगे। अरे भाई जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ न कुछ मामला तो बनाना ही पड़ेगा। पांडे लपक लिया। अब आप लोग भी जाइए भाई, यहाँ इलेक्शन होने वाला है। जाइए जाइए। मामू मामू अभी कुछ और भी बाकी है क्या? हाँ हाँ, अभी तो चुनाव का मेन इवेंट बाकी है। मेन इवेंट? अरे भाई एक दूसरे पर कीचड़ उछालना तो भी बाकी है। मेरा मतलब है भाषण देना भी बाकी है। अब पब्लिक मीटिंग होगी। हमारी पार्टी पहले भाषण देगी। नहीं, हमारी पार्टी पहले भाषण देगी। नहीं हमारी, नहीं हमारी। शराब पीको, शराब, शराब, शराब। चुप रहो। नहीं आप चुप रहो, चुप रहो, आप चुप रहो। नहीं शराब। क्या हो रहा है ये? बगैर किसी मुद्दे के बहस हो रही है, बगैर किसी ठोस बात के वोट मांगे जा रहे हैं। ये चुनाव नहीं, चुनाव का मखौल है मामू। अरे डिंकी, तुम जैसी नई वोटर को पॉलिटिक्स की इससे ज्यादा ट्रेनिंग हम और क्या दे सकते हैं? देखो तुम्हें कंफ्यूजन था कि तुम वोट किसे दो, इसके लिए तुम्हें सलाह चाहिए थी। अब तुम्हें सलाह देने वालों के मत एक मिनट, इसलिए हमने मुखिया का चुनाव रखा। अब जब चुनाव रखा तो फिर वही सब होगा जो हमेशा होता आया है। पोस्ट का बल, पैसों का बल, बाजुओं का बल। अब तुम हमें ये बताओ कि तुम मुखिया किसे चुनती हो? हाँ, किसी को भी नहीं। क्या मतलब? क्या तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं है डिंकी? बिल्कुल भी नहीं। और इस बार मैं अपनी मर्जी से फैसला करूंगी और मेरा फैसला है कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। क्या? नहीं डिंकी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो हम मानते हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, सड़न है, गलन है, अंधेरा है, पूरा सिस्टम बीमार है, हम मानते हैं। लेकिन वो तो नहीं बढ़ेगा, वरना ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? देखो डिंकी, पेट में होता है जब अभिमन्यु, तो बेईमान बाप देवरों से लदी मां को सुनाता है बेईमानी के कारनामे। अभिमन्यु सुनता रहता, लेकिन पैदा होकर उसी चक्रव्यूह में फंस जाता। लेकिन हमें तो उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा खत्म नहीं होता, अंधेरा खत्म होता है रोशनी से। तुम्हें वोटिंग का राइट मिला है, तुम्हें वोट देना चाहिए, लेकिन नमस्कार जी। नमस्कार। वोट चाहिए? लीजिए, इन्हें भी वोट चाहिए। जरा इनकी जांच पड़ताल कीजिए, तब इन्हें वोट दीजिए। सुनिए जी, वोट मिलेगा ना? जी हाँ, जरूर मिलेगा। किसी न किसी को तो जरूर मिलेगा। कसम राजधानी की मोहर लगेगी।